नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मैं बलराम स्वामी और टॉपिक चल रहा है आपका डिस्टेंस व डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा व दूरी। और दिशा व दूरी का पार्ट नंबर चल रहा है 3। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसने नहीं देखे वो पहले के पार्ट देख लीजिए। और ये है तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में दिशा व दूरी का टाइप नंबर है 4 का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, एक क्वेश्चन आपको मैं और करवा रहा हूं। तो ध्यान देना मित्रों, इसने कहा कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, उसके पश्चात दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो दिशा हमने निकाल ली थी, अब दूरी निकालेंगे और साथ में दिशा और निकाल लेंगे। तो सुनिए, एक व्यक्ति ने यहां से अपनी यात्रा शुरू की, यात्रा यहां से शुरू की और 5 किलोमीटर वह पूर्व की ओर गया। पूर्व इधर ही है और 5 किलोमीटर वो यहां तक आ गया। 5 किलोमीटर की यात्रा कर ली और पूर्व में यहां पर पहुंच गया। उसके पश्चात वह बाईं ओर, बायां ऐसे जा रहा है तो बायां ऊपर, बाईं ओर 3 किलोमीटर गया, तो बाईं ओर वो 3 किलोमीटर ये गया। अब आप 3 किलोमीटर बनाओगे तो इस 5 किलोमीटर से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए 3 किलोमीटर। ये ऐसे नहीं 5 तो इतना और 3 इतना, ऐसे नहीं करना। पूर्व से 5 किलोमीटर, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। अब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, उसका दायां किस साइड होगा? पूर्व की ओर। और दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है? 3 किलोमीटर जाता है, तो दाईं ओर मुड़कर वो 3 किलोमीटर गया। उसके पश्चात अब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, उसका बायां ऊपर होगा और बाईं ओर मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चलता है। अब वो व्यक्ति यहां पहुंच चुका है, अब वो व्यक्ति यहां पहुंच चुका है, ये उसका अंतिम स्थान है। अब एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से इधर पूर्व इधर उत्तर, तो ये दिशा उत्तर पूर्व आ गई। अगर आपसे पूछे वह प्रारंभिक स्थान से किस कोण की तरफ है, तो ये ईशान कोण आ गया। अगर पूछे हुआ अपने अंतिम स्थान से उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो इधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम आ गया। और दक्षिण पश्चिम का जो कोण है वो कोण नेतृत्व कोण हो गया। ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब इस बार दिशा नहीं पूछी उसने दूरी पूछ ली। और दूरी कैसे निकालेंगे? यहां से 5 गया, फिर 3, 3 फिर 3। तो ध्यान देना मित्रों, ये यहां से लेकर यहां तक 5 है और यहां से ये 3 है, तो ये भी 3 हो गया, हो गया। और ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। इज दैट क्लियर? यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया? 8 किलोमीटर। और यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया? 6 किलोमीटर। इसने कहा कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से गया है, तो हमने इसकी ये दूरी निकालेंगे। ऐसे तो नहीं है ना कि पहले यहां से यहां का निकाले और फिर यहां से यहां का निकाले, तो वो गलत हो जाएगा। इसने दूरी पूछी है, मतलब सीधी दूरी बतानी है आपने। और सीधी दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रकार से एंगल बना लेंगे। इसमें कहेंगे ये आधार आ गया इसका और ये लंब आ गया, और हमने निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है? 8, 8 की स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 6, 6 की स्क्वायर। 8 की स्क्वायर 64, 6 की स्क्वायर 36। कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 36 प्लस 64, 100। कर्ण स्क्वायर बराबर तो 100 आ गया। हमें किसका मान चाहिए? हमें तो कर्ण का मान चाहिए। और कर्ण बराबर कितना आ गया? √100। और √100 किसका मान होता है? 10 का मान होता है। √100 किसका मान होता है? 10 का मान होता है। तो कर्ण बराबर कितना आ गया? 10। अब कर्ण बराबर आ गया 10, तो ये दूरी जो है वो है 10 किलोमीटर। इस टाइप से इसका क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं बात करता हूं टाइप नंबर 5 की। और टाइप नंबर 5 कैसे होगा, इसमें और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस प्रकार ही आपने कर्ण स्क्वायर करके निकालना है।
और टाइप नंबर 5, अगर आपको आधार मिल जाए, कर्ण मिल जाए, ये दूरी निकालनी हो तो आपने करना होगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये निकालना हो तो आपने करना है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर है 10, 10 की स्क्वायर 100, 100 माइनस 36, 64 आ जाएगा, 64 किसकी हो जाएगी, आधार स्क्वायर की हो जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन इसका टाइप नंबर है 5 और 5 नंबर टाइप होगा, वो हमने कैसे करना है उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है और इसका क्वेश्चन जो मैंने कहा ना, हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वही टाइप बनाकर मैं आपको करवा रहा हूं। बार बार जितने क्वेश्चन आए हैं, जितने क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे गए हैं, उनको मैं आपको इस प्रकार से करवा रहा हूं। तो ध्यान देना मित्रों, टाइप नंबर 5। अब इसने कहा कि सोनिया पूर्व की ओर जाती है, कोई सोनिया नाम की लड़की है, वो पूर्व की ओर जाती है, वह किस पथ का पालन करे कि वह दक्षिण दिशा में पहुंच जाए। इसने कहा टाइप नंबर 5 है, सोनिया जो है वो पूर्व में जा रही है, वह किस पथ का पालन करे कि वह दक्षिण दिशा में पहुंच जाए। इसने 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन आपको 1 नंबर ऑप्शन मिला है, बाएं बाएं और बाएं। ये कहता 3 बार वो बायां 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 टर्न लेगी तो वो दक्षिण की ओर पहुंच जाएगी। चेक करते हैं सही है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, सोनिया पूर्व की ओर जा रही है, गई, बाईं ओर टर्न किया उसने, पहला बायां, बाईं ओर टर्न किया, फिर एक और बाईं ओर टर्न किया, दूसरा बायां, फिर एक और बाईं ओर टर्न किया, तीसरा बायां। सोनिया किस दिशा की ओर जा रही है अब, दक्षिण की ओर। पूर्व की ओर जा रही थी, बायां टर्न बायां टर्न बायां टर्न, और किस दिशा की ओर जा रही है अब, दक्षिण दिशा की ओर। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है इसका बाएं बाएं दाएं, बायां बायां और दाएं। अब इसको गलत होगा या सही होगा चेक कर लेते हैं। सोनिया पूर्व की ओर गई, बाईं ओर पहले, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, अब ये तो उत्तर की ओर जा रही है, ये तो गलत हो गया। इसके आगामी क्वेश्चन है वो कैसे पूछा गया है, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना मित्रों। इसने कहा कि माल्या पश्चिम में आ रही है, माल्या पश्चिम में आ रही है, मतलब किस दिशा से आ रही है। पश्चिम में अगर आएगी तो पूर्व से ही आएगी, पूर्व से ही आएगी तो क्लियर हो गया, चलो पूर्व से आ गई। इसने कहा माल्या पश्चिम दिशा में आ रही है, ठीक है, माल्या पश्चिम में आ रही है, मतलब माल्या पूर्व से आ रही है, पूर्व से ही पश्चिम में आया जाएगा, उत्तर से तो पश्चिम में आने से रहे। जब आप कह दो जैसे आ जाएंगे, नहीं, उत्तर से पश्चिम में नहीं आओगे, फिर आप उत्तर पूर्व से पश्चिम में आ रहे हो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जा रहे हो। तो ध्यान देना मित्रों, इसने कहा कि माल्या पश्चिम में आ रही है, पूर्व से पश्चिम में आ रही है, वह वहां से दक्षिण में जाना चाहती है। अब कह रहा है कि माल्या दक्षिण की तरफ जाना चाहती है, किस पथ का पालन करे कि रास्ता भटक जाए। अब इसने ये नहीं कहा कि किस पथ का पालन करे कि वो सही जगह पर चली जाए। अब इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहले जो क्वेश्चन दिया था सोनिया वाला, उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 में से एक ही ऑप्शन था जो उसको दक्षिण में लेके जा रहा था, बाकी सब उसको रास्ता भटका रहे थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको दक्षिण की ओर लेकर जाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको रास्ता भटकाएगा, और आपने भी क्या करना है, आपने रास्ता भटकाना है उसको। तो देखिए पहला ऑप्शन इसने कहा दाएं दाएं दाएं, पूर्व से आ रही है पश्चिम की तरफ, दायां ऊपर की ओर, फिर दायां फिर दायां, तो मतलब ये तो दक्षिण में जा रही है, ये तो सही होगा। भटकाना है हमने रास्ता, तो ये तो सही होगा, ये अपना आंसर नहीं है। तो चलते आगे, दूसरा ऑप्शन देखें। इसने कहा पूर्व से पश्चिम में आ ही रही है, पहला इसने कहा बायां 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 नीचे की ओर, फिर बायां इधर की ओर, फिर इसने कहा दायां। अब दायां ऐसे कोई जा रहा है, उसका दायां नीचे की ओर होता है, और फिर इसने कहा फिर दायां, 4 बार बोल दिया इसने। पहले का बायां बायां दायां दायां,
क्या ये दक्षिण की तरफ जा रही है? नहीं जा रही, ये दक्षिण की तरफ नहीं जा रही, तो मेरा 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने तो उसको रास्ता भटकाना है। 3 नंबर और देख लीजिए, 2 ऑप्शन तो इसमें हो गए, एक में सही आ रहा है, ये इसका रास्ता नहीं भटक रही, इससे रास्ता भटक रही है, लेकिन अपना ऑप्शन ये सही है। तो तीसरा ऑप्शन देखो, ऐसे जा रही थी, इसने कहा दायां, लो जी, फिर बायां, लो जी, फिर बायां, लो जी, दक्षिण की तरफ जा रही है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसने कहा, तो हमने इसको कर दिया। अब जिस प्रकार से हमसे एग्जामिनर पूछेगा उसी प्रकार से हमने इसे करना है। ये था आपका टाइप नंबर 5, ये था आपका टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 को ध्यान से देख लेना मित्रों, रास्ता भटकाने का बोल रहा है कि रास्ते पर लेकर जाने का बोल रहा है, तो जिस वे से बोले उसी वे से आपने इसे करना है। इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 6 पे, इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 6 पे, और 6 नंबर टाइप है दिशा परिवर्तन। 6 नंबर टाइप है दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन कैसे होगा? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसने जैसे सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये एक पोल लगा हुआ था, दिशा सूचक खंभा लगा हुआ था, ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये तो रियलिटी है, एक दिशा सूचक खंभा लगा हुआ था, उसके ऊपर ऐसे दिशाओं का ज्ञान था, तो ये तो रियलिटी है। अब इसने कहा, और किसी एक्सीडेंट के कारण ये खंभा घूम गया, इसने कहा उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। उत्तर को, जो दिशा उत्तर है ना, ये कह रहा है उसको दक्षिण पश्चिम कहा जाए। ये खंभा इतना घुमा, ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, एक तरफ घुमाना है। मैंने इसने कहा कि जो दिशा उत्तर है उसको अब दक्षिण पश्चिम बोल रहे हैं। पहले उसको उत्तर बोलते थे जब खंभा सही था, लेकिन खंभा अब घूम गया है, तो अब उस उत्तर दिशा को क्या बोल रहे हैं? दक्षिण पश्चिम बोल रहे हैं। अब क्लॉकवाइज 45, 45 और 45, 135 डिग्री घुमा दिया इसने खंभे को। चलो ठीक, आगे चलते हैं। इसने कहा यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ये पश्चिम है, पहले ये पश्चिम थी, खंभा घूम गया तो दक्षिण पूर्व कहने लग गए इसको। 45, 45 और 45, 135 डिग्री हो गया। खंभा देखते हैं ऐसे पूरा घूमेगा। फिर इसने कहा कि अगर उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर जो है उसको दक्षिण पश्चिम बोले, पश्चिम जो है उसको दक्षिण पूर्व बोले। फिर आगे इसने कहा इसी प्रकार कर्म जारी रहे, तो जो दिशा दक्षिण है, जो दिशा दक्षिण है उसको अब क्या बोलेंगे? जो दिशा दक्षिण है अब उसको क्या बोला जाएगा? तो इस प्रकार पूरा खंभा घूमेगा तो ये भी ऐसे ही घूम कर आएगी, ये भी घूम के आएगी। तो जो दिशा दक्षिण है ना, उस दिशा में कौन सी दिशा आ जाएगी? उस दिशा में उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगी। तो इस तरह आपने क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। और उससे पहले कि मैं घड़ी के अंदर भी इसके क्वेश्चन का जिक्र कर चुका हूं, क्योंकि वो इस प्रकार का ही क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसका जिक्र वहां पर भी कर चुका हूं। तो आशा करता हूं कि ये समझ आया। इसको पूरे को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया 135 डिग्री, और जिस दिशा का इसने मेरे से पूछा मैंने उस दिशा के बारे में बता दिया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं मित्रों, बढ़िया सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वो करवा रहा हूं मैं आपको। हाँ, अब चलो इस क्वेश्चन पे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, चलो आपके पास तो ही नहीं क्वेश्चन नंबर, मैं ही करवा रहा हूं, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये टाइप नंबर 6 का नहीं है, 6 नंबर टाइप में इतना ही था, ये बिना टाइप का है। इस क्वेश्चन को किसी भी टाइप में ले लेना चाहिए। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, बस आप केवल डायग्राम देखते चलना। इसने कहा कि एक पुरुष पूर्व की ओर 5 किमी जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किमी जाता है, लो जी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर हो गया।
इसके बाद इसने कहा वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 5 किमी जाता है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा की बात कर रहा है, इधर वाली पूर्व दिशा, ये पूर्व होगी, ये पश्चिम होगी, उत्तर होगी, दक्षिण होगी। तो यहां से घुमाना वो इधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में 45 डिग्री घूमकर वो 5 किलोमीटर चला गया। ये 5 किलोमीटर आ गया। फिर इसने कहा अब वो बंदा ऐसे जा रहा है नेतृत्व कोण की तरफ, और फिर इसने कहा कि वह पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर, अब वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ रहा है। अब यहां पर एक एंगल बनाया मैंने छोटा सा, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में यहां एंगल बना और घूमकर वो 45 डिग्री ऐसे चला गया और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला और यहां पहुंच गया। ये 5 किलोमीटर चल के पूर्व में गया, उसके बाद में दक्षिण पश्चिम में ये 5 किलोमीटर आ गया। अब यहां से ये 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चला गया। तो ये जो इसका एंगल बना है ये कितने डिग्री का बन गया? ये 90 डिग्री का बन गया। यहां जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बन गया? 45 डिग्री का बन गया। और अब ये ऐसे नहीं है कि ऐसे 5 गया, 5 नीचे और 5 यहां पर ऐसे मिलन कर दे जिसका, नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये तभी होगा जब 60-60 डिग्री के कोण होते हैं। लेकिन मित्रों ये कोण 45 का, ये 90 का है, तो ये कोण भी इसका 45 का ही होगा। और बड़े कोण के सामने की भुजा सदैव बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा सदैव बड़ी होती है, और बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो उसी प्रकार से देखें तो इस बड़े कोण के सामने की भुजा ये बड़ी है, और बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और कर्ण का मान अगर आपसे पूछे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 25 प्लस 25 प्लस 50 हो जाएगा, √50 कर देना, उसका आंसर आ जाएगा। इसका मान √50 हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और अगर ये पूछे कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अब वो यहां पहुंच चुका है, ये 5 है और ये 5 है, मतलब ये तो सेम रहेगा इसका एंगल, यहां पर पहुंच चुका है, तो प्रारंभिक दिशा से वो पश्चिम की ओर है, और उसका जो जिस स्थान पर वो खड़ा है वहां से उसकी प्रारंभिक दिशा किस ओर है, तो वो इसकी पूर्व की ओर है। और इसका गैप अगर आपसे पूछेगा, इसका गैप नहीं पूछेगा एग्जामिनर, पूछेगा तो ये मैथ का क्वेश्चन ज्यादा बन जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन कम रहेगा। और बाकी ये कोण जब 90 डिग्री का हुआ, ये 45 का हुआ, तो 90 और 45 135 हो गया, अपने आप ये कोण 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इस हिसाब से कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। और मित्रों आपसे मेरा एक निवेदन रहता है कि वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके पास में जो बेल बटन लगा हुआ है उस बेल बटन को प्रेस कर दे, क्योंकि जब प्रेस करोगे तो आपको मेरा जो आने वाली वीडियो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो तुरंत मिल जाएगा आपको। और वीडियो के नीचे जब चल रही होती है उसके नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए कीजिए। लॉकडाउन में समय मिला, आपको भी समय है, मेरे पास भी समय है। और आज एक नोटिफिकेशन आ गया है डोटासरा का, जो हमारे मंत्री जी शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि जो आगामी परीक्षाएं हैं वो संभावित समय पर ही होगी। तो आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा, घर पे हो, फ्री हो, खूब नींद लो, सो, जो आपका खाना पीना है वो करो, लेकिन पढ़ाई पर भी आप कंटिन्यू साथ चलें। फुल टाइम आपके पास, एंजॉय करते हुए पढ़ें। और अब मैं रीजनिंग आपको लगभग लॉकडाउन चल रहा है उस समय में आपको मैं लगभग पूरी करवा दूंगा, बड़े बड़े टॉपिक पूरे हो जाएंगे। आशा करता हूं कि इतना आपको समझ आया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।